ढहते विश्वास चैप्टर नंबर 2 है और ये वर्णिका खंड से संबंधित है। आपको पता है ढहते विश्वास के जो रचनाकार है वो है सातपुड़ी होता। इस कहानी में देखो तो महिला एक है लक्ष्मी, वो इतना ज़्यादा साहस और परिपूर्ण से भरी हुई है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आफत विपद आता है, लेकिन फिर भी उस आफत विपद से डरती नहीं है, उसका सामना करती है। भले ही अंत में जाकर इसके पूरा घर परिवार तहस नहस हो जाता है, लेकिन फिर भी डटी रहती है उस बाढ़ से लड़ने के लिए। लेकिन इसे हम पहले बता दें, कहानी से पहले हम क्या करते हैं, इसका लेखक परिचय बता देते हैं। लेखक परिचय में देखो तो अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। तो लेखक परिचय में सातपुड़ी होता, लेखक का नाम क्या है, सातपुड़ी होता। पाठ का नाम क्या है, ढहते विश्वास। यहाँ लिख देते हैं ढहते विश्वास। पाठ नंबर 2 है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास सबसे पहले याद रखना, ढहते विश्वास जो पाठ है ना, ये ढहते विश्वास नाम क्यों रखा गया है। ढहते विश्वास देखो, जब इस कहानी में देखो तो लोगों का आस्था जुड़ा रहता है वो चंडेश्वरी माँ के ऊपर। माँ चंडेश्वरी मतलब मंदिर में इसका माता चंडेश्वरी का पूजा होता है, उन पर लोगों का आस्था था, विश्वास था। लेकिन बहुत ज़्यादा आफत विपद आने के बावजूद भी इस माँ के द्वारा कोई सुरक्षा नहीं किया जाता है, इसलिए लोगों का इस पर विश्वास उड़ जाता है। इस माता के ऊपर, देवी देवता के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, इसलिए पाठ का नाम रख दिया गया है ढहते विश्वास। ठीक ना। दूसरा देखो, लेखक का नाम पूछा जाए तो लेखक का नाम है सातपुड़ी होता, जो उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। सातपुड़ी होता लेखक कौन है, ढहते विश्वास कौन लिखा, सातपुड़ी होता। सातपुड़ी होता, लेकिन सातपुड़ी होता जो लिखा है ना, ये लिखे हैं उड़िया भाषा में, कामना भाषा में कहानी को लिखा गया उड़िया भाषा में, लेकिन हम ठहरे हिंदी वाले। तो हिंदी भाषा में कौन लिखा, राजेंद्र मिश्र। नाम में याद रखना, राजेंद्र मिश्र। ठीक है। तो हिंदी भाषा में कौन अनुवाद किया है, राजेंद्र मिश्र किए हैं। तो यहाँ बात क्लियर होगा। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा राज्य है, उसमें एक मयूरभंज स्थान होगा, वही हुआ था। अब तक 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। अब तक मतलब जब ये कहानी लिख रहे थे तो उस समय तक लगभग 1 दर्जन पुस्तक छाप चुके हैं। ये 4 गो क्षेत्र में अपना सेवा प्रदान दे चुके हैं, 4 गो क्षेत्र में काम किए हैं। कामना क्षेत्र में काम किए हैं। भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त मतलब भारतीय रेल में भी अपना सेवा प्रदान किए हैं, जॉब किए हैं। दूसरा कि उड़ीसा सरकार के वाणिज्य मतलब टैक्स ऑफिसर भी रह चुके हैं। वाणिज्य अधिकारी मतलब टैक्स वसूलने वाला अधिकारी होता है। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य अधिकारी भी रह चुके हैं। यातायात विभाग के विशेष सचिव भी रह चुके हैं और उड़ीसा राज्य परिवहन नगर निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस 4 गो के क्षेत्र में अपना काम किए हैं, 4 गो क्षेत्र में अभी तक। इसके बाद देखोगे मूल कहानी किस भाषा में लिखा गया, तो बताओगे उड़िया भाषा में लिखा गया है। अनुवादक कौन है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र है, हिंदी भाषा में किए हैं। और ढहते विश्वास कहाँ से लिया गया, ऑब्जेक्टिव पूछेगा ढहते विश्वास कहाँ से लिया गया है, तो बताओगे ढहते विश्वास उड़िया की चर्चित कहानियों से लिया गया है। मतलब वो पुस्तक है, ग्रंथ है, इसी से ढहते विश्वास कहानी को लिया गया है। ठीक ना। तो भाई आंसर इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब दिल्ली से ही प्रकाशन हुआ था, दिल्ली से छपाई हुआ था। आगे देखो, इस पाठ में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें इस पाठ में प्रमुख कथाकार, प्रमुख पात्र कौन कौन है। इस पाठ में कौन कौन से व्यक्ति मिलेंगे, उन व्यक्तियों के बारे में सुनो, तब हम कहानी करना शुरू करेंगे। पहला लक्ष्मी याद रखना। लक्ष्मी एक ऐसी महिला है जो वीर मतलब बहुत ज्यादा योद्धा की भांति है। लक्ष्मी इस पाठ का प्रमुख पात्र है। प्रमुख पात्र पूछा जाए तो क्या बताओगे, लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति के नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति के नाम क्या है, लक्ष्मण। लक्ष्मी के नाम पति के नाम, पुरुष के नाम, पति परमेश्वर के नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करता है, तो कोलकाता में काम करता है। कोलकाता में नौकरी के काम करता है, लेकिन कोलकाता में जितना पैसा कमाता है उतना से घर परिवार नहीं चल पाता है। इसलिए देखोगे तो लक्ष्मी अपना पार्ट टाइम जॉब करती है, मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहीं दूसरे गांव के वो तहसीलदार साहब हुआ करते थे, तहसीलदार के यहाँ काम करती है। लक्ष्मी कहाँ काम करती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तहसीलदार के यहाँ काम करती है, ताकि घर परिवार का भरण पोषण चल सके। क्योंकि उनके पति परमेश्वर के द्वारा जितना पैसा कमाया जाता है उतना में पूरा नहीं हो पाता, इसलिए तहसीलदार के यहाँ काम करती है। तहसीलदार कहाँ के है, उसी गाँव के था जिस गाँव के लक्ष्मी थे। दूसरा कि लक्ष्मी के देखो, लक्ष्मी के कुल 4 संतान है। लक्ष्मी के कुल कितनी संतान है, 4 संतान, जिसमें से बड़का लड़का का नाम क्या है, बड़ा लड़का का नाम अच्युत है। अच्युत अच्युत। बड़े लड़का का नाम क्या है, अच्युत। उसके बाद देखो तो 2 लड़कियां हैं, 2 लड़की है, 2 गर्ल है, लड़कियां हैं,
लेकिन इस लड़की के नाम किताब में नहीं लिखा गया है। एक वो लड़का है, नन्हा मुन्ना है, 1 साल का लड़का है, 1 साल की महज लड़का है जो गोदी में है। तो कुल मिलाकर 4 को संतान है। बड़े लड़के का नाम अच्युत है, ठीक है। जब बांध टूट जाता है तो उस बांध में भेज देती है अच्युत की जाओ, तुम्हारे पापा तो है नहीं कि बांध में जाकर अपना सेवा दे सके, इसलिए बड़े लड़के को भेज देती है बांध बांधने के लिए, क्योंकि बाढ़ आता है ना तो बांध टूटने की पोजीशन में चला जाता है, इसलिए बड़े लड़कों को भेज देती है। बाकी अपने घर में जो भी सरियाने वाला होता है सरिया लेती है। अच्युत कौन है तो बताओ, लक्ष्मी और लक्ष्मण के बड़ा पुत्र है। गुणनिधि कौन है? गुणनिधि देखो तो गुणनिधि एक पढ़ाकू लड़का है जो कटक से हाल ही में पढ़कर आया था। कटक एक शहर है, उड़ीसा में कटक शहर है, उस शहर से पढ़कर आया था गुणनिधि। और बांध बांधने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ आने वाला था, अब बांध पर एक मतलब ऐसा लग रहा था कि बांध अब छलांग मारकर उस पार चल जाएगा, लग रहा था बांध टूट जाएगा। इसलिए गुणनिधि क्या किया था, पढ़ाकू लड़का था ये पढ़ाकू लड़का, ये वो काम किया था कि गाँव के सभी लड़कों को एकत्रित करके स्वेच्छा नाम याद रखना, स्वेच्छा सेवक दल का स्थापना किया था। ये एगो टीम था, इस टीम में बड़े बड़े लड़के, छोटे लड़के, बड़े लड़के और कुछ बुजुर्ग भी थे। इसका हेड कौन था? और गुणनिधि था। ये दल का स्थापना करके बांध बांधने का काम करता था, ठीक है, ताकि बांध आराम से बांधा जा सके। बांध इसके बाद देखो तो सरपंच, गांव के सरपंच साहब हुआ करते थे। इनका रोल इतना ही है, जब बांध टूटने की पोजीशन पे आता है तो उस समय सरपंच साहब कहते हैं गुणनिधि जाकर गांव हर एक घर में जाकर बोल दो कि सब लोग सतर्क हो जाएं। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किसने कहा गुणनिधि को कि गांव वाले को सतर्क कर दो, तो बताओगे सरपंच साहब बोले थे। किसको बोले थे? गुणनिधिया को। सरपंच मालिक हैं गांव के, तो कहते हैं गुणनिधि तुम जाओ गांव में घूम कर कह दो घर घर की जाकर अपना सामान सरियाले, सतर्क हो जाए, कभी भी बांध टूट सकता है। अभी गुणनिधि को ये बोले हैं। गुणनिधिया क्या किया, 2 लड़कन के कहता है कि जाकर चिल्लाकर बोल दो कि बांध टूटने वाला है, बहुत जल्द टूटने वाला है, जल्दी जल्दी और ऊंचे स्थान पर चले जाएं। तो देखो सरपंच बोला है कि सभी लोग सतर्क हो जाएं, गुणनिधि के माध्यम से कहलवा रहा है। गुणनिधि क्या करता है, 2 लड़का भेज देता है। तो सरपंच साहब गुणनिधि को सतर्क होने के बोले हैं कि जाकर घर में जाकर कह दो सतर्क हो जाएं। तो गुणनिधि क्या करता है, अगले दिन 2 लड़कों को बोलता है जाकर गांव वालों को कह दो कि सभी लोग ऊंचे स्थान पर भाग जाएं, सतर्क होने की जरूरत नहीं है, ऊंचे स्थान पर भाग जाए क्योंकि बांध टूट गया है। तो ये पोजीशन याद रखना, पहले दिन ये बोला गया है और दूसरे दिन ये बोला है, ठीक ना, इतना याद रखना। महाराज अयाती केसरी भी एगो आएगा, मतलब प्रमुख पात्र के रूप में, मतलब इसमें आएगा ये हिस्सा बनेगा। प्रमुख पात्र तो लक्ष्मी है। अयाती केसरी क्या कौन थे? तो देखो कटक, उड़ीसा में एगो शहर है कटक, उस शहर को बचाने के लिए बहुत पहले 1948 ईस्वी के पहले क्या होता था ना, कटक शहर को बचाने के लिए वहाँ की महाराज हुआ करते थे अयाती केसरी। तो कटक शहर को बचाने के लिए अब पत्थर का बांध बनवाए थे, पत्थर के बांध, वही बांध है हीराकुंड बांध कहाँ है तो बताओगे? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। विश्व के सबसे बड़ा सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध, ठीक ना। तो कटक शहर को बचाने के लिए हीराकुंड बांध का निर्माण कराए थे कौन? महाराज अयाती केसरी। ऐसी हीराकुंड बांध को जब बनवाया जा रहा था तो उस समय लक्ष्मी के ससुर साहब ना इसी हीराकुंड बांध में बनाते समय पत्थर से दबाकर मर चुके थे। बहुत दुख हुआ। जब लक्ष्मी का हाल ही में शादी हुआ था 1955 ईस्वी के आसपास, तो उस समय लक्ष्मी को किसी के मुंह से सुनी हुई थी, तो वहीं बतिया बता रही है। उसके बाद देखो तो बांध बनाने में गांव के बहुत बड़े बड़े लड़के भी थे। उस लड़के में देखो तो शंकर, मंकरा, चंद्रा, ये सब गांव के लड़कों का नाम है जो बांध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे देखो, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से और तुम्हारा कहानी बाबू शुरू होता है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ लेना। अब देखो यहाँ एक बार क्या होता है कि लक्ष्मी सोचती है, लक्ष्मी इस बार भी बहुत तेजी से आंधी तूफान आ रहा है, बहुत 1 वर्ष मतलब 1 महीना से, हेलो ध्यान दो, सुनाई नहीं रहा है, 1 महीना से 1 माह से लगातार बारिश हो रहा है। 1 माह होने वाला है, अभी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 1 माह से बारिश हो रही है, भादों का महीना है, पूरा भादों बीतने वाला है, बारिश अभी रुक नहीं रही है। 1 पक्ष से अधिक हो गया सूर्य का दर्शन दिए, इतना तेज बारिश आ रहा था। लक्ष्मी सोच रही है कि हमारे पूर्वज के द्वारा 1 बीघा जमीन दिया गया है, जो हम किसी तरह जैसे तैसे करके उससे बोए हैं। तो 3 गो इनके इस पार्ट में 3 गो आफत भी बताया है लक्ष्मी के राज्य में, उड़ीसा में। पहला क्या होता है कि आंधी आता है। पहला क्या आएगा बाबू? आंधी आएगा। सबसे पहले याद रखना, आंधी तूफान आएगा। आंधी तूफान इतना तेज आएगा ना कि लक्ष्मी के द्वारा किसी तरह कर्ज पताई लेकर घर बनवाया गया था, ऐसा घर बनवाया गया था। तो
आंधी आता बहुत ऐसे घर द्वार को उड़ा जुड़ा कर मतलब खत्म करता है, ढा धो देता है। तो उसमें किसी तरह जैसे तैसे करके कर्ज लेकर बांध को बांधे थे और ऊपर से छत के रूप में पुआल को रखे थे। पुआरा आंधी आता है सब ढा ढूंढ कर खत्म कर देता है, बहुत ज़्यादा बुझाता है जब किसी का घर उजड़ता है। तो पहला समय में क्या आता है, आफत आंधी आता है, घर द्वार को उड़ा कर लेकर चला जाता है। दूसरा बार क्या आता है, सूखा आता है। क्या आता है वो सूखा में क्या होता है, लक्ष्मी के द्वारा हल किराया पर लेकर 1 बीघा जमीन जो उनके पूर्वज छोड़कर गए हैं, पूर्वज के द्वारा 1 बीघा जमीन छोड़ा गया था, उस जमीन पर 1 बीघा बोई है जमीन खेती की है, वो भी भाड़ा पर हल लेकर इसी तरह जैसे तैसे खेती कर दिया। लेकिन क्या होता है, बहुत तेजी से सूखा आता, सूखा आने के बाद क्या होता है कि पूरी तरह से तहस नहस कर देता, सूखा जाता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो अंकुर हुआ करते थे ना वो भी सूख जाते हैं, धान सब सूख जाता है। तो सूखा में क्या होता है, सभी लोगों का अनाज सूख जाता है, बहुत तकलीफ होता है। इसके बाद लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश होगा ना, तब फिर भी लोग हार नहीं मानते हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, इस बार हम रोपा करेंगे रोपा। लेकिन जो अंकुर है ना, जो जिसे बिया कहते हैं, बिया छोटे छोटे बिया तब ना रोपा होता है, वो भी सूखने के कगार पर आ गया था। जो भी बचा खासा था उसके द्वारा बारिश के इंतजार में लोग रोपा भी किए थे। बारिश इतना तेज आ जाए, इतना तेज कि लगातार 1 महीना तक होते रहा, ये भी फसल डूब गया। अब बाढ़ लगातार 1 महीना से आने की वजह से अब लोग ये सोच रहे हैं, लग रहा है 1955 के समय में जो बाढ़ आया था उससे भी खतरनाक आने वाला है, क्योंकि 1 महीना से लगातार हो रहा है। एक पक्ष से ज़्यादा दिन हो गया सूर्य के दर्शन दिए, अभी भी बारिश रुकने का थाम नहीं, मतलब मन नहीं कर रहा है रुकने का। इसे भादो महीना में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बता देना इसका जो लक्ष्मी के जो घरवा है ना, लक्ष्मी के घर पूछा जाए आपसे तो बताओगे देवी नदी। लक्ष्मी के घर कहाँ है, तो देवी नदी के बांध है, देवी नदी के बांध के नीचे है, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है, और दलई बांध के कुछ ही दूरी पर उसका घर है। तो 2 याद रखना, देवी नदी के किनारे या देवी नदी के बांध के नीचे, फिर से देवी नदी के आसपास एक बांध है, उस बांध के नीचे है, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। दूसरा पूछेगा ऑब्जेक्ट में दलई बांध कहाँ है, तो बताओ दलई बांध से कुछ ही दूरी पर है लक्ष्मी के घरवा। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए किस बांध के आसपास लक्ष्मी का घर है, तो दलई नदी के दलई बांध के नाम दलई बांध के नीचे ना, इसे आसपास कहो, इसके आसपास लक्ष्मी का घर है, और देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर है। तो आंसर लगा देना दलई बांध इसका आंसर होता है, ठीक ना। इसी के आसपास है, तो नदी के नाम है ना देवी नदी बांध, मतलब देवी नदी के आसपास एक बांध है, उस बांध के नाम दलई बांध है, इसी के नीचे लक्ष्मी का घर है। इसी के जब बांध टूटता है ना, 1955 में भी बांध टूटा था तो बहुत खतरनाक बाढ़ आया था। आज 1978 के समय है, 1978 में बाढ़ फिर से दोबारा आने वाला है। तो 1978 में बाढ़ आएगा तो बहुत, उससे भी 1955 से भी बहुत विशाल बाढ़, बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से बाढ़ आने वाला है। इसमें क्या होता है, पिछले कई दिन से ये सब कैसे जैसे करके अपने घर परिवार को चलाती है। लक्ष्मी सोच रही है कि ये तीनों लगातार आपदा आता है, तो आपदा जब आता है ना तो सगी संधियों के साथ आता है। तो इस पर ऑब्जेक्टिव पूछता है, विपत्ति अकेले न आकर सगी संबंधियों के साथ आती है। जब ऊपर वाले जब किसी को तहस नहस करते हैं ना, तो एक के बाद एक करते हैं। जैसे यहाँ देखो, विपत्ति आफत विपत्ति अकेले नहीं आता है, बल्कि सभी एक साथ आता है। देखो जब ये आता है घर द्वार ढा देता है, सूखा का फसल बर्बाद कर देता है, बाढ़ आता है पूरा गाँव उड़ा देता है, तो ऐसा होता है। इसके बाद देखो, पिछले कई साल से ससुराल में 1955 में ससुराल से जब आई थी तो उस समय भी बाढ़ आया था, लेकिन जैसे तैसे उस बाढ़ को निपटारा कर दिया गया था, क्योंकि लक्ष्मण उसके साथ था। इसके बाद हम बता दिए पढ़ाकू लड़का की बात बता ही दिए, महाराज अयाती केसरी की बात बता दिए हैं। एक कौन थे, तो राजा थे वहाँ के, कटक शहर को बचाने के लिए हीराकुंड बांध बनवाए थे। लक्ष्मी क्या करते हैं, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है, अच्युत, वो भी बांध बनवाने में भेज दिया जाता है। और अच्युत दिन रात काम करता है, दिन रात। अच्युत देखोगे तो दिन रात काम करता है बांध पर, कभी बोरा लेकर आता है, कभी माटी लेकर आता है। पूरा सुरक्षा सेवक दल के पूरे टीम वहाँ काम कर रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लास्ट में क्या होता है, बाढ़ टूटने की संभावना पर आ जाता है, और लोगों को द्वारा समझा दिया जाता है कि आप जैसे तैसे करके लोगों को सतर्क कर दो, ऊंचे स्थान पर सभी लोग चले जाएं। इसमें क्या होता है, लक्ष्मी क्या करती है, जब
गांव वालों को सतर्क करने के लिए 2 लड़कों को भेजा जाता है, तो सभी लोग हाहाकार कर दिया कि बांध टूट ही गया, टूट ही गया। टूटने की पोजीशन पा जाता है, बांध फाइनली टूट जाता है। बांध टूटने से पहले लक्ष्मी कुछ मतलब काम करते हैं। लक्ष्मी कौन कौन काम किया, ध्यान से सुनो। पहला, अपने घर परिवार में जो उसके पास जो गाय थी, गाय के जो बछड़ा था उसे खोल दी थी, खोल के छुटा छोड़ दी कि अगर बाढ़ आएगा तो गाय ऊंचे स्थान पर भाग जाएगा। इसके पास कुछ बकरियां थी, बकरियां के जो डोरी है वो भी खोल दी ताकि बकरी भी ऊंचे स्थान पर भाग जाएगी। इसके बाद देखोगे तो 2 लड़कियों को कहती है कि तुम लोग चलो जल्दी जल्दी। आइए क्या करती है, वो बोरा उठाती है, बोरा, उस बोरा में चिवड़ा रख लेती है, चिवड़ा थोड़ा सा रख लेती है। 2 कांस्य का बर्तन होता है, बर्तन 2 कांस्य का बर्तन अमौछा में लपेट कर वो भी रख लेती है। मोटरी बांध कर बाकी जो घर के जो कीमती सामान है ये वो फिक्स घर में रखकर ताला बंद करके चल देती है। ऊपर माथे पर क्या है, मोटरी, गोदी में क्या है, एक नन्हा मुन्ना जो 1 साल का लड़का है, और 2 लड़कियों को आगे पहुंचा देती है, चलो चलो आगे भाग जाओ। अच्युत को पुकारती है, लेकिन अच्युत सुन नहीं पाता है क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर था, सुन नहीं पाता है। पीछे आगे भागती है, लेकिन पीछे भी देखती है कि हमारा लड़का झटका लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो नहीं आ पाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पानी की जलधारा इतना तेज हो जाता है ना, बांध टूट गया है, पीछे से इसकी पानी आ रहा है, आगे आगे भाग रही है, घुटना पर पानी हो जाता है। उसके बाद देखो तो अचानक ठोकर लग जाता है, ठोकर लगता है तो मोटरी गिर जाता है, लड़का भी इधर आ जाता है। लड़का को उठाकर फिर से आगे भागना शुरू कर देते हैं, मोटरी नहीं छोड़ती है, मोटरी छोड़ देती है, लड़का को उठाकर आगे बढ़ जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे धीरे धीरे पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इतना तेज बांध टूटा था, इतना तेज पानी आया था कि जल स्तर बहुत तेजी से आ गया था ऊपर। अब इसके बाद क्या होता है, रास्ता में जैसे जाती है तो एक मंदिर पड़ता है, उसका नाम था शिव मंदिर। नाम क्या है, शिव मंदिर। शिव मंदिर के आसपास एक बरगद के पेड़ था, बरगद के पेड़ पर बहुत ज़्यादा जट्टा लटका होता है, जट्टा सोर, उस सोर को जैसे तैसे पकड़ कर, क्योंकि उस समय तक जाते जाते ना गर्दन तक पानी हो चुका था और उसका पैर धीरे धीरे उठ रहा था। जब पानी में जब घूमोगे ना तो देखना, जब इतना पानी हो जाता है ना तो पैर उठना शुरू हो जाता है, कंट्रोल में नहीं हो पाता है। तो उसका डाली पकड़कर, बरगद के डाली को पकड़कर और जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ जाती है। और देखो ऊपर चढ़ गई है, पता नहीं चला है कब चढ़ गई है। इसका लड़का दह गया है, जो छोटा मुन्ना बच्चा था ना वो गोदी में था, वो दह गया, पता नहीं कहाँ चला गया, दह कर पता नहीं कहाँ चला गया। आई डाली पर लटक कर डाली पर चढ़ गई है, पता नहीं कैसे उस पर सो गई है, बेहोश हो गई है, उसी पर लटकी हुई है। और गामछा, उसके पास जो साड़ी था ना, साड़ी आधा साड़ी निकालती है और अपना कमर शाखा में डाली में बांध कर उसी पर बेहोश हो जाती है। ऐसा होता है, घटना ऐसे होता है। आगे देखो तो कुछ लोग जो पहले से भाग रहे थे गांव छोड़कर ऊंचे स्थान पर, तो ऊंचे स्थान पर कहाँ भाग रहे थे, टीला पर भाग रहे थे। टीले पर, याद रखना, गांव के कुछ दूरी पर टीला था, टीला मतलब ऊंचे स्थान था। उसी टीला के नीचे एक स्कूल था, उस स्कूल में 4 गो रूम था। उस स्कूल में कितना रूम था, 4 गो। इस 4 रूम में देखो तो 200 लोगों को हंच के भरे हुए थे, 200 लोग इसमें थे, लगभग 200। कुछ लोग छत के ऊपर भी थे, कुछ लोग छत के ऊपर भी थे, ठीक ना, कुछ लोग कहाँ थे, छत के ऊपर भी थे। धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता जा रहा है, छत के ऊपर भी पानी पहुंच गया है, छत के ऊपर घुटना भर पानी हो चुका है। और छत पर इतने आदमी थे ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा आदमी थे। ये कहा जाता है, लेखक इसे बताया है कि इतना व्यक्ति थे ना कि उनका पैरवा में सट चुका था। एक दाना जो सरसों का दाना भी गिरा दोगे ना तो पृथ्वी मतलब सतह पर नहीं जा पाएगा। सरसों का दाना को तक रखने का जगह नहीं था, इतना ज़्यादा भीड़ था छत पर। लोग आपस में गूंज कर रहे हैं कि हमारे लिए काम है, हमारे लिए काम है। लोग आपस में ही अपने अपने सगे संबंधी को खोज रहे हैं, लेकिन वहाँ कौन किसको बता रहा है, सब लोग अपने ही में बिजी हैं, सब कोई तो अपना अपना खोज रहा है। उसी स्कूल के नीचे जाओ, उसी स्कूल के नीचे तो टीला के नीचे तो स्कूल है, टीला के नीचे स्कूल है, याद रखना। इसी स्कूल के बगल में वो बरगद का पेड़ है, उस बरगद के नीचे देखोगे, बरगद के नीचे मतलब बरगद के पेड़ के नीचे एक मंदिर है, वो मंदिर है माँ चंडेश्वरी का मंदिर, माँ चंडेश्वरी मंदिर के नाम है बाबू, ठीक है। मंदिर इसमें दो गए, शिव मंदिर को आसपास माँ लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी टंगाई है बरगद पेड़, वो उसको वहीं टांगे रहने दो। अभी हम बात करते हैं उसको, पहले चंडेश्वरी के पास आ जाओ। अब यहाँ क्या होता है, लोग इस पर आस्था जो बनाए हुए हैं कि इस मंदिर को हम प्रत्येक साल पर चैत के महीना जब आता है ना, यहाँ भयंकर रूप से मेला लगता है। इस मेला में पशु बलि भी दिया जाता है, बकरा बलि भी दिया जाता है, बहुत धूमधाम से यहाँ पूजा पाठ होता है। लोगों को यहाँ आस्था जुड़ा हुआ है कि माँ कुछ करेगी, लेकिन माँ यहाँ कुछ नहीं करती है। व्यक्ति बीता है लेकिन कुछ नहीं भलाई हो पाया है, इसलिए इनके ऊपर से ना विश्वास उठ जाता है, इसलिए पाठ के नाम पड़ जाता है ढहते विश्वास लोगों का ढह चुका है। अब धीरे धीरे देखो तो पता चलेगा इसके गोदी में जो
बाकी लोग हुआ करते थे, सब के सब आगे बढ़ते हैं, तहस नहस हो जाता है। अब हम वापस आते हैं लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी के पास आते हैं तो लक्ष्मी क्या है, बरगद पर तो सो गई है, बेहोश हो गई है। सुबह जब होता है, सुबह होता है तो उसके सूर्य की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ता है तो इसका नींद खुलता है। नींद खुलता है तो ये अपने सबसे पहले बेटा को पूछते, बेटा मेरा कहाँ है? तो बेटा तो है ही नहीं है, बेटा तो दह गया है। बहुत ज़्यादा रोने बिलखने लगती है, चारों ओर देखती है, कहीं इधर लाश पड़ा हुआ, कहीं इधर गाय भैंस पड़ी है, कोई उधर दह रहा है, कोई इधर दह रहा है, ऐसे ऐसे दह रहा है। इतना खतरनाक दृश्य हो चुका है। अब पानी सब गर गया, खत्म हो चुका है। जहाँ तहाँ खाली लाश ही लाश दिखाई दे रहा है। उसी के बगल में, उसके विपरीत दिशा में, उसी बरगद के पेड़ पर एक दूसरी दिशा में एगो डाली था। उस डाली पर एक छोटा सा लड़का, उसी के लड़के के जैसे एक छोटा लड़का, एक पता का माता पिता का लड़का था, वो आकर डाली पर फंसा हुआ है। उसे पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद गले लगा लेती है, और गले लगाने के बाद उससे सीने लगा लेती है और दूध को पिलाना शुरू करती है। लेकिन वो बच्चा मर गया है। पाठ हो जाता है खत्म।